नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न 1 में देखिए ऊपर के जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में 4 गो क्वेश्चन दिया गया है। इन चारों क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन में से मैंने पिछले वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को सोल्व कर दिया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें सोल्व करना है 4 नंबर। ठीक है, देखिए जब प्रश्न संख्या 1 को हम सोल्व कर रहे थे तो हमें इसे सोल्व करना था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, हमें मूल ज्ञात करना था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है प्रश्न संख्या 2 में। कैसे सोल्व करना है? तो हमें मूल तो ज्ञात करना ही है, लेकिन द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 4 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यापक रूप। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से हमें a, b और c का मान निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे ही a, b और c का मान पता चल जाए तो यहाँ से हम निकालते हैं d। ठीक है, तो d का मतलब होता है विविक्तर या विवेचक भी लिख सकते हैं, और d को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से आपको d का मान आ जाएगा। इसको बोलते हैं विवेचक। ठीक है, या विविक्तर भी बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि जैसे हमें d का मान पता चल जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं x का मान। ठीक है, यानी मूल निकालते हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में जाएगा d और बट्टा में जाएगा 2a। इस d के स्थान पर आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि d बराबर b² माइनस 4ac है और दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप d का मान रखिए तब, बचा है b² माइनस 4ac रखिए तब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें मूल निकालने का सूत्र है जिसको हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है कि इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, देखिए x² का स्थान पर x² है, यानी कि a का स्थान पर b है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2। ठीक है, देखिए x का स्थान पर x है तो b का स्थान पर यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, यानी कि b बराबर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और c, देखिए c मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो c मेरा यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे d का मान। ठीक है, तो d का मान क्या है? b² माइनस 4ac है, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए देखिए b का मान कितना है, तो b का मान हमें दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4 गुने a का मान कितना है? a का मान है 2, c का मान कितना है? 4। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 चौका 16 और 16 दूना 32, यानी कि माइनस 32 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमें d का मान आ गया माइनस 31। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो x बराबर हो जाता है माइनस b प्लस माइनस रूट में डाल देंगे d, बट्टा में डालेंगे 2a। ठीक है, देखिए माइनस b है तो माइनस b का माइनस तो माइनस ही है। ठीक है, और b का मान कितना है, तो b का मान दिया है 1। ठीक है, माइनस b हो गया प्लस माइनस d का मान
-31 है, ठीक है, तो रूट में डाल देंगे -31 बट्टा 2 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में -31 और बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे प्लस के लिए और एक बार लिखेंगे माइनस के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस के लिए लिखेंगे, एक बार माइनस के लिए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 प्लस रूट में -31 कर दो, ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 4। दूसरा क्या लिखेंगे, -1 और फिर -√31 माइनस में है और बट्टा में 4, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए डी का मान कितना माइनस में आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।